Hello everyone, myself Pooja Chaudhary and welcome back to my channel. And this is the part 2 of female pelvis. In this, we covered true pelvis and false pelvis, pelvic joints, pelvic diameters, pelvic inlet, pelvic cavity, pelvic outlet, and types of female pelvis. So let's begin with true pelvis and false pelvis. एनाटॉमिकली पेल्विस जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस जो होता है ये पेल्विक ब्रिम के ऊपर का जितना भी पार्ट होता है, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो, जितना भी जो पेल्विक ब्रिम है, ये जो रेड लाइन है इसको हम पेल्विक ब्रिम बोलते हैं। इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये पूरा फॉल्स पेल्विस है। ओके। और पेल्विक ब्रिम के अंदर जो नीचे की तरफ ये जो पूरा राउंडेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस। उसके बाद में इनोमिनेट, दोनों इनोमिनेट बोन्स का जो इलियक पोर्शन होता है, इससे बनता है फॉल्स पेल्विस। और ट्रू पेल्विस किससे बनता है? फ्रंट में आगे की तरफ एंटीरियरली ये बनता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से, और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ये बनता है सैक्रम और कॉक्सिक्स से। उसके बाद में फॉल्स पेल्विस में कोई ऑब्स्टेट्रिक इम्पोर्टेंस नहीं होती है। मतलब इसका ये मतलब है कि ये चाइल्ड बर्थ में जो फॉल्स पेल्विस होता है वो यूजफुल नहीं होता है। और ट्रू पेल्विस जो होता है ये ऑब्स्टेट्रिक इम्पोर्टेंस में ग्रेट रोल प्ले करता है। इसी के थ्रू वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर जो न्यूबॉर्न होता है, ये इसी के थ्रू पास आउट होता है। उसके बाद में आते हैं पेल्विक जॉइंट्स। तो जो पेल्विस के जो चारों जॉइंट्स होते हैं, सॉरी, पेल्विस की जो चारों बोन्स होती है, जिसमें से टू इनोमिनेट बोन्स होती है, वन सैक्रम होती है एंड वन कॉक्सिक्स होती है। ठीक है। ये चारों जो होती है ये आर्टिकुलेट होती है चार जॉइंट से, जिसको हम, जिसमें कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं? फर्स्ट आता है राइट सैक्रो इलियक जॉइंट। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, राइट सैक्रो इलियक जॉइंट कहाँ पर फाउंड होता है? सैक्रम और राइट इनोमिनेट बोन के इलियक पोर्शन के बीच में। ओके। लेफ्ट सैक्रो इलियक जॉइंट, ये कहाँ पर फाउंड होता है? सैक्रम और इलियक पोर्शन ऑफ लेफ्ट इनोमिनेट बोन के बीच में। उसके बाद में आता है सैक्रोकॉक्सिजियल। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, सैक्रम और कॉक्सिक के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। उसके बाद में आता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसा हमने पहले पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, दोनों इनोमिनेट बोन का जो प्यूबिस बोन होती है, ये दोनों प्यूबिस बोन बोन सॉरी तो जो दोनों प्यूबिस बोन होती है, ये आर्टिकुलेट करती है एक जॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू पेल्विस। तो जो कंपोज बाय थ्री स्ट्रक्चर, जो ट्रू पेल्विस है वो तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला आता है हमारे पास में पेल्विक इनलेट या फिर पेल्विक ब्रिम। सेकंड वन इज पेल्विक कैविटी एंड लास्ट वन इज पेल्विक आउटलेट। पहले आता है हमारे पास में इनलेट और ब्रिम। ठीक है। तो ट्रू पेल्विस का जो सबसे राउंडेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक इनलेट, और इसको हम पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं, बिकॉज जो ब्रिम होती है वो एक बाउंड्री होती है, ठीक है, ट्रू पेल्विस में, जो कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को क्या करती है? सेपरेट करती है। अब इसमें कुछ बॉनी लैंडमार्क्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में अपर एंड इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रेस्ट, पेक्टिलिनियल लाइन, इलियोपेक्टिलिनियल लाइन, एला ऑफ सैक्रम, प्यूबिक ट्यूबरकल, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, सैक्रोइलिक आर्टिकुलेशन एंड सैक्रल प्रोमिनेंटरी। इसमें एक नेमोनिक है जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। सम प्रीटी पीपल इन इंडिया इनवाइट स्मार्ट एंड सक्सेसफुल पर्सन। तो इस नेमोनिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद में ये एक डायग्राम है, ये दोनों, ये आप अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से इसको देख लो, एक बार ओवरव्यू कर लो इसका। अब आते हैं हमारे पास में ब्रिम के डायमीटर्स। ओके। तो तीन डायमीटर्स होते हैं पेल्विक इनलेट या फिर पेल्विक ब्रिम में। सबसे पहला होता है एपी डायमीटर, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। सेकंड वन इज ऑब्लिक डायमीटर, और थर्ड होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपी डायमीटर, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, जिसको हम ट्रू कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ओके। अब एपी डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इस फिगर में आप देख रहे हो, एक तो 9 है
जो लैंडमार्क है, एक 9 और एक 1। 9 से लेकर 1 तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। 9 क्या है? सैक्रल प्रोमोनेट्री है, और जो 1 है वो है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सैक्रल प्रोमोनेट्री से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ तक ये होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। जैसे कि ये जो पूरा जो रेड एरो आपको दिख रहा है जिसमें एंटीरियो पोस्टीरियर लिखा है, ये पूरा होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, जो कि अबाउट कहाँ तक होता है, मतलब इसका मेजरमेंट कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। ओके, इसमें हम एक पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जो है सबसे शॉर्टेस्ट एपी डायमीटर है, जो कि अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर तक का होता है, और ये चाइल्ड बर्थ में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होता है। एक होता है हमारे पास में डायगोनल कॉन्जुगेट। अब डायगोनल कॉन्जुगेट की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होती है? होती 9 से लेके 1 तक ही है, सैक्रल प्रोमोनेटरी से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबस प्यूबिस तक ही होती है। बट सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो लोअर बॉर्डर होता है, वहां तक ये होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। एपी डायमीटर कहाँ से कहाँ तक था? सिम्फाइ सैक्रल प्रोमोनेटरी से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ओके, लेकिन डायगोनल कॉन्जुगेट कहाँ तक है? सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर तक। ठीक है, जो कि अप्रोक्स होता है 12 सेंटीमीटर, और एपी डायमीटर कितना था? 11 सेंटीमीटर। इसमें हम ट्रू कॉन्जुगेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जितना डायगोनल कॉन्जुगेट है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर हम 1.2 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा ट्रू कॉन्जुगेट। ओके, उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? डायगोनल कॉन्जुगेट में से हम 1.5 या 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, जो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड डायमीटर आता है हमारे पास में ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर जो होता है, ये 7 to 5। जैसे कि आपको 7 दिख रहा होगा, ठीक है, एक है 5, ठीक है, 5 पे एक एमिनेंस दिख रहा होगा आपको। सेम लेफ्ट की तरफ भी एक एमिनेंस है, तो राइट का 7 और लेफ्ट का 5 दोनों को मिलाएंगे तो एक हमारे पास में ऑब्लिक डायमीटर मिलेगा, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द sacroiliac joint located at one side of the pelvic brim and iliopubic eminence of other side। तो 7, एक तरफ का 7 और दूसरी तरफ का 5 जो एमिनेंस है, इन दोनों को हम मैच करेंगे तो ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक डायमीटर। सेम साइड को नहीं करना है हमें काउंट, एक तरफ का 7 और दूसरी तरफ का 5, या तो इस तरफ का 7 लो, लेफ्ट 7, या फिर राइट 5, या फिर राइट 7, या फिर लेफ्ट 5। ठीक है, इससे हमारे पास में ऑब्लिक डायमीटर आएगा। ऑब्लिक डायमीटर जो है दो टाइप का होता है, मतलब दो टाइप का होता है, एक होता है राइट ऑब्लिक डायमीटर और एक होता है लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर। जैसे कि एक तो आपको ग्रीन वाली एरो दिख रहा होगा, ठीक है, और एक है पर्पल वाला एरो। तो ये दोनों, एक तो ग्रीन वाली है राइट ऑब्लिक और पर्पल वाली है लेफ्ट ऑब्लिक। उसके बाद में है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है, जैसे एक तरफ का 6 और दूसरी तरफ का 6, ठीक है, इन दोनों को हम मैच करेंगे तो एक ट्रांसवर्स डायमीटर हमें देखने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है 13 सेंटीमीटर तक का। ओके, ये अगेन रेड वाला एरो जो कि ऐसे है, ठीक है, एक तरफ का 6 और दूसरी तरफ का 6, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एक ट्रांसवर्स डायमीटर देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा होता है, 13 सेंटीमीटर का होता है। ओके, उसके बाद ट्रांसवर्स डायमीटर इज मैक्सिमम एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज मिनिमम। उसके बाद में आता है हमारे पास में पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक ब्रिम और पेल्विक आउटलेट के बीच में ये लोकेटेड होता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक ब्रिम और पेल्विक आउटलेट के बीच में क्या होता है? पेल्विक कैविटी। ठीक है, इसमें एंटीरियरली आगे की तरफ होती है प्यूबिक बोन्स, पीछे की तरफ होती है सैक्रम, ऊपर की तरफ होता है प्लेन ऑफ पेल्विक ब्रिम, और नीचे की तरफ होता है प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। उसके बाद में आता है हमारे पास में पेल्विक आउटलेट।
पेल्विक आउटलेट जैसे कि आपको फिगर में देख रहे होगे, एक तो है हमारे पास में पेल्विक इनलेट का फिगर, जो कि जो राउंडेड पार्ट है ये होता है पेल्विक इनलेट। दूसरी तरफ हमारे पास में पेल्विक आउटलेट। तो ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस में जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा ये होता है पेल्विक आउटलेट। मतलब ट्रू पेल्विस की जो लोअर ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक आउटलेट। ठीक है, ट्रू पेल्विस की लोअर ओपनिंग क्या होती है? पेल्विक आउटलेट। ये डायमंड शेप की होती है और इसमें भी कुछ बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियरली आगे की तरफ होती है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक आर्च। ये जो आर्च होती है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे की तरफ होती है। ओके। लेटरली साइड में होता है इस्चियो प्यूबिक रेमी और इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, और पीछे की तरफ होता है टिप ऑफ कॉकेक्स। ओके। अब डायमीटर्स देख लेते हैं। तो इनलेट के डायमीटर्स तो आपको ऐसे ही लर्न हो गए होंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है 11, ब्रिम की इनलेट की बात कर रही हूँ। ऑब्लिक डायमीटर होता है 12 और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है 13। पेल्विक कैविटी के जो डायमीटर्स होते हैं तीनों डायमीटर्स इक्वल होते हैं, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब पेल्विक आउटलेट में सिर्फ दो ही डायमीटर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर होता है 13 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स होता है 11 सेंटीमीटर। पेल्विक इनलेट के जस्ट अपोजिट होता है पेल्विक आउटलेट। जैसे कि हमें बताया पेल्विक इनलेट में एपी डायमीटर सबसे कम होता है और ट्रांसवर्स सबसे ज्यादा होता है, बट आउटलेट में उल्टा है। आउटलेट में एपी डायमीटर सबसे ज्यादा होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर सबसे कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। तो साइज के बेसिस पे, पेल्विक इनलेट के साइज के बेसिस पे हम फीमेल पेल्विस को चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस जो होती है राउंडेड होती, इनकी शेप्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो गायनेकोइड पेल्विस जो होती है राउंडेड होती है। ठीक है, इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो वाइड होता है, प्यूबिक आर्च भी वाइड होती है। ठीक है, और बेस्ट पेल्विस माना जाता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। और ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होती है? फीमेल पेल्विस में मोस्ट कॉमन होता है ये। ओके। उसके बाद में आता है एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि नाम से ही पता लग रहा है मेल्स में प्रेजेंट होगा ये। ओके। ये होता है हर्ट शेप का या फिर ट्रायंगुलर। ओके। इसमें पेल्विक कैविटी और जो प्यूबिक आर्च है वो नैरो होंगे। नैरो क्यों होंगे? क्योंकि इसमें वेजाइनल डिलीवरी की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए क्या होता है? नैरो होता है। और ये सबसे ये किस में होता है? मेल पेल्विस में होता है, एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि हर्ट शेप का होता है। उसके बाद में आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जो कि ओवल शेप का होता है। इसका जो एपी डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ज्यादा होता है। ओके। और वेजाइनल डिलीवरी इसमें पॉसिबल है, बेस्ट नहीं है बट पॉसिबल है, हो सकती है इस वाले केस में भी। लास्ट वन आता है हमारे पास में प्लेटीपेलोइड पेल्विस। ये फ्लैट किडनी शेप्ड पेल्विस होता है। इसका ट्रांसवर्स डायमीटर वाइड होता है बट एपी डायमीटर शॉर्ट होता है। इसमें जो फीटल हेड का एंगेजमेंट है ये थोड़ा इसमें डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, फीमेल पेल्विस पूरा। आज हमने ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस पढ़ लिया। ट्रू पेल्विस जो है वेजाइनल डिलीवरी में हेल्पफुल होता है, ऑब्स्टेट्रिक इंपॉर्टेंस होती है, फॉल्स पेल्विस में नहीं होती है। उसके बाद में हमने डायमीटर्स पढ़ लिए, स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, पेल्विक इनलेट, आउटलेट, कैविटी। ओके। और टाइप्स पढ़ लिए फीमेल पेल्विस के, जो कि थे गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटीपेलोइड। सो thank you. If you found this video helpful, like, share and subscribe. Bye.